अपने बहुत सारे संगठन है साहब, बहुत सारे संगठन है, अलग अलग हम पार्टियों में हैं, अलग अलग विचारधाराओं के हैं। ये सब ठीक है, ये होना चाहिए। जब ये होता है तो कोई समाज प्रोग्रेस करता है, आगे बढ़ता है, क्योंकि विरोधाभास तो होना चाहिए, तभी तो बात निकलेगी आगे। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जब दिन भर हम आगे निकलते हैं तो रात को तो इसी की एक ही घर में आकर के बैठते हैं, क्योंकि परिवार तो एक ही है साहब, रोटी तो एक ही मां खिलाती है ना। इसलिए चर्चा बहुत चली, पिछले 9 साल से मैं घूम रहा हूं, आप लोगों के सानिध्य में घूम रहा हूं। एक चीज समझ में आई कि जब तक एक झंडा नहीं होगा साहब, गुर्जर समाज का एक झंडा होना चाहिए, उस झंडे के नीचे सबको आना चाहिए, अपना काम करो, फिर अपने अपने घर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है साहब। लेकिन दुनिया को तो पता होना चाहिए ना कि समाज एकजुट है, एक झंडे के नीचे। झंडा मेरा हो, झंडा इनका हो, ये मायने नहीं रखता, समाज का झंडा होना चाहिए। इसलिए हमने थोड़े दिन पहले एक झंडा निकाला, ये मैंने लोगों से बात करी खूब, और मैंने किसी नेता से बात नहीं करी दादा, मैंने गांव के पटेलों से बात करी, कम से कम 150-200 से, कि ऐसा कौन सा झंडा होना चाहिए जिसके नेतृत्व में अपना गुर्जर समाज एक बार बैठ करके सुन तो ले और निर्णय तो ले ले। तो उन्होंने एक मत होकर के मेरे को पिछले 1.5 महीने में ये बताया, ये सफेद झंडा बनाओ साहब, उसमें कर्नल साहब की लाल पगड़ी डाल, तो वही झंडा है हमारे लिए, तो और कुछ है ही नहीं। तो वो झंडा हो चुका है मेरा, मैं आपको पहुंचा दूंगा, डिजाइन दे दूंगा, जिसको बनानी है आप बनाएं। हर स्कूल पर, हर ढाबे पर समाज के जो भी व्यक्ति हैं वो लगाएं, कि दुनिया को पता तो चले कि गुर्जर यहां रह रहे है। और आधी रात को कहीं कोई भूल जाए, भटक जाए, रोड भूल जाए, रोटी नहीं मिले, तो कम से कम वो दरवाजे को ठकठका करके तो कह देगा कि भैया रोटी दे दे, गुर्जर हूं। मैं ये चाहता हूं, अगर ये हो जाए तो बहुत बड़ा काम है। तो कभी आप मदद करने जाओ तो एक दूसरे से बात तो कर सको, कम से कम ये डर तो नहीं रहे। फिर एक बात और आई, एक बुजुर्ग ने बड़ी अच्छी बात कही, करीब उनकी उम्र होगी गई 70-75 साल, वो तो झंडा तो लगा रहे वो, लेकिन पता कैसे पड़ेगा गुर्जर है और संघर्ष आ रहा है। मैंने कहा बताओ दादा क्या करना है? उन्होंने कहा ऐसा कर, ये जो पगड़ी जो तूने पहन रखी है ना, ये सारे समाज में दे दो। मैंने कहा दादा मेरी तो है ही नहीं, तो पूरे समाज की है। तो उन्होंने कहा कि अब आगे से जितनी मीटिंग हो, जितना ज्यादा हो सके, ये लाल पगड़ी पहन के आओ, लाल पगड़ी को झंडा, लाल पगड़ी के नीचे बैठे, सारे काम हो जाएंगे बैठे बैठे, आपको जाना नहीं पड़ा। विचार करो। फिर एक बात और आई, जिसकी पौध या सोच यहां से निकली, जो हमने इतने दिनों से मेरे जो जीके फॉलो से बात करी, कि हम लोग रविवार के दिन गांव में तो रहते ही हैं, या तहसील में तो रहते ही हैं, तो हम अपनी शाखा क्यों नहीं लगाते? झंडा लगाओ, शाखा लगाओ, बैठो, बात करो, जो जो दिक्कतें हो पूरी करो। अगर ये गांव है, सपोज हम यहां बैठे हैं, यहां पर अगर शाखा लगने लग जाए रविवार के दिन, हम सब बैठ लें, थोड़ा व्यायाम कर लें, 4 बातें अपनी कर लें, 2 खेल खेल लें, और ये भी पता पड़ जाए कि यहाँ पर कितने बच्चे ऐसे हैं जो पालनहार योजना में जिनको नाम डालना चाहिए था लेकिन अभी तक डले नहीं। ऐसे कितने लोग होंगे जिनको स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए थी लेकिन मिली नहीं, जिन्होंने एप्लीकेशन, उनके पास पता ही नहीं जाना कहाँ है, गांव वाला जाएगा कहाँ, सब तो उल्लू बना बना के घुमा रहे हैं। अगर हम अपने गांव पे अपने पड़ोसी को नहीं आगे बढ़ाएंगे तो दूसरा क्यों बढ़ाएगा बाबा? इसलिए ये विचार आया कि शुरू करें, तो हमने इस रविवार से शुरू कर देंगे, धीरे धीरे एक दो करके अपन आगे बढ़ेंगे। समाज आगे बढ़ना चाहिए, कैसे भी करके, किसी भी तरह से। अगर हमको अपनी कमर कसनी पड़े, क्योंकि क्या है कि आपको केवल आज की तारीख में दादा केवल आपको आरक्षण मिला है, और आरक्षण का फायदा वो व्यक्ति ले रहा है जिसकी जो पैंट कमीज पहन रहा है। जो व्यक्ति संघर्ष के समय पटरी पर फटी धोती पे बैठा था, उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा। ये सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे बड़ी विडंबना है।